दोस्तों, रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो आजम खान ने मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी विवाद को लेकर भी तंज कस दिया है। नदवी कुछ वक्त से चर्चाओं में हैं और इसकी वजह उनकी चौथी पत्नी है। हाईकोर्ट तक गुजारे भत्ते का मामला पहुंच गया था, जिस वजह से कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और अब यह विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला क्या है, जानते हैं। जेल से बाहर आने के बाद नेताओं का आजम खान के घर पर आना जाना जारी रहा। आजम खान भी सबसे मिल रहे थे, लेकिन रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह से दूरी बनाए हुए थे। आजम खान ने साफ कह दिया है कि मैं मोहिबुल्लाह को नहीं जानता। उनके शब्दों में कहे तो वो कहते हैं वो कौन साहब हैं हमें नहीं पता। आजम खान से मुलाकात के लिए मोहिबुल्लाह ने लेटर भी उनके बेटों को लिखा, पर खान साहब का दिल नहीं पिघला। ऐसे में वो भी अब आजम खान को हरी खरी सुना रहे थे। लेकिन इन सबके बीच सपा सांसद मोहिबुल्लाह भी कानूनी दांवपेच में फंसते हुए दिखाई पड़ गए। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की चौथी बीवी हैं रुमाना परवीन। रुमाना आगरा की रहने वाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ एक आदेश दिया है, जिसमें लिखा है सपा सांसद को अपनी चौथी बीवी को हर महीने 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा। रुमाना कहती है कि मुझे हर कदम सिर्फ धोखा मिला। 2 बेटियों के बारे में बिना बताए मुझसे निकाह किया गया, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन कराना चाहा। बेटे को लेकर अब मैं आगरा में अपने अब्बू के घर पर रह रही हूँ। मैं मोहिबुल्लाह के साथ करीब 3 साल रही। रुमाना परवीन ने कुछ महीने पहले पति पर केस दर्ज करवाया था, जिस पर कोर्ट ने सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने को लेकर अदालत ने आदेश जारी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति से सांसद की पत्नी को खर्चा दिया जाए। आपको बता दें कि मोहिबुल्लाह को पहले आदेश हुआ था कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण के लिए मासिक खर्चा दें, लेकिन उन्होंने ये आदेश नहीं माना। वो 5,30,000 रुपए देने में असफल रह गए। रुमाना परवीन ने मीडिया और पुलिस को बताया है कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिबुल्लाह से हुआ था। पति और ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। ससुराल में उसका उत्पीड़न किया जाने लगा। 19 अप्रैल 2015 को उसे घर से निकाल दिया गया। वो मायके में रह रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें निकाह के कुछ दिन बाद पता चला कि मोहिबुल्लाह ने पहले से 3 निकाह कर रखे थे। फिर जब उन्हें पता चलता है कि मोहिबुल्लाह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने निर्वाचन आयोग में जो पर्चा भरा है वो देखा और इसमें पत्नी का नाम समरा नाज लिखा था, जो उनकी 5वीं पत्नी है। मोहिबुल्लाह नदवी की 5वीं पत्नी। नदवी ने कोशिश की थी कि मामला घर परिवार में निपट जाए, लेकिन बात कोर्ट तक पहुंच गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नदवी को अपनी चौथी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया। अब आजम खान और नदवी की बयानबाजियों के बीच ये मसला सामने आ जाता है, तो इसको लेकर आजम खान भी तंज कस देते हैं। पहले आजम ने कहा था कि वो नदवी को नहीं जानते। इस पर जवाब देते हुए नदवी ने तंज कसा था कि आजम बुजुर्ग हो चुके हैं और लंबे समय तक जेल में रहने से उन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन इसी के जवाब में उन्होंने इशारों में उनके चर्चों का जिक्र कर दिया। वो कहते हैं उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता तो शायद ऐसा ना कहते। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और किसी एजेंसी का एजेंट नहीं। उनके बयान से किसी को हो ना हो, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि वो ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बात निकले तो दूर तलक जाए। चर्चे तो उनके अखलाक के यहाँ से लेकर आगरा तक के हैं। ऐसा ना करें। वो शेरवानी भी पहनते हैं और टोपी भी लगाते हैं। उनका लिबास भी मोहतरम है, पेशा भी मोहतरम है। वो इसकी लाज रखेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाई कोर्ट के सुलह केंद्र भेज दिया है और इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया है। हालांकि आजम खान ने जो तंज कसा, इसमें आगरे का जिक्र किया था और आगरा में ही उनकी चौथी पत्नी हैं, फिलहाल रह रही हैं, जिन्होंने उन पर सारे आरोप लगाए थे। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर ही उन्होंने तंज कसा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।